नमस्कार मित्रों, ब्रज मंडल में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। मथुरा यहाँ श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वह गोकुल उनकी बाल लीलाओं की भूमि है। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थान बन गया। उन्होंने यहाँ रास रचाया और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा जी की जन्मभूमि है। उनका परिवार भी वृंदावन में आकर रहने लगा था। आइए जानते हैं वृंदावन के 8 रहस्यमय चमत्कार। कई लोगों ने महसूस किया है और कुछ लोगों ने देखा भी है। पहला, रंग महल। वृंदावन में रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल के कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रख मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब पर्याप्त दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर जहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। दूसरा, अपने आप बंद होता है और खुलता है मंदिर। वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप खुलता और बंद होता है। तीसरा, वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया, यानी वृंदा तुलसी का वन है। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप यहाँ कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। चौथा, अजीब है यहाँ के पेड़। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधिवन में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इनकी जड़ों की ओर बढ़ती है। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमय बनाती है। 5वां, मंदिर में रोज करते हैं भगवान शयन। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे चर्चा की बात यह है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद? रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। छठा, घरों की खिड़कियां कर देते हैं बंद। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वह शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। ये उनकी अपनी मान्यता है। 7वां, निधिवन। कहते हैं कि आज भी समय समय पर वृंदावन के निधिवन और मधुवन में रास भी करते हैं। वहाँ के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रासलीला करने आते हैं। उनके साथ श्री राधा रानी सहित उनकी अष्ट सखियां भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण राधा और उनकी गोपियां रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार घुंघरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता और देख ले तो फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने के लायक नहीं रहता, यानी अंधा हो जाता है। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। 8वां, हरिदास भक्त। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कई कथाएं जुड़ी हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण हरिदास बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित है। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाना गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते हैं। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे ये 8 रहस्य और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।